小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻又香雨铃铛？愿晚风送霜，愿凄尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风长，你是掌心角阳滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相遇相见，相拥如眠，相随随年年。苦足无眠，心事残言，相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。चिल्डे को दोस्त बनना पसंद है, क्या मैं तुमसे कह सकता हूँ जल्दी अपने मालिक से मिलवाइए? अरे जी वो आपको पता नहीं चला क्या? क्या कहा? कहाँ पर? आजकल वो यहाँ पे आते नहीं है साहब जी। पधारिए। तुम जा सकते हो। ठीक है साहब। सुनिए, जिन्होंने हमारा दरवाजे पर स्वागत किया वो फान लू के मालिक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तलाश है तो सिर्फ इस धंधे के पीछे बैठे मालिक की। मुझे भी ऐसा ही लगता है। फान लू बहुत ही उलझी हुई जगह है। चिल्डे, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे लग रहा है जैसे हमारे ऊपर नजरें टिकी हैं। यहाँ लोग खाली वक्त में आते हैं, यहाँ लोग मस्ती करने आते हैं, ऐसा लग रहा है। तो घूरना तो मामूली बात है। चिल्डे, आप लंबे समय से सीमा पर तैनात थे, यहाँ भी सतर्क रहना ठीक नहीं है। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे नहीं लगता कि सेनापति शू का महिलाओं से कोई संबंध नहीं है, जिस तरह से वो वहां आनंद ले रहे हैं। क्या आप रानी जी को बताना चाहेंगे? नहीं, चिंता मत करो। ये बहुत ही बढ़िया मौका है अपने जीजा को उसका असली रंग दिखाने का, और मेरी बहना का ये जानना कि असल में वो कौन है। लड़कियों से कहो चिल्डे जुई को जो कोई मजा कराएगा उसे मैं वेश्यागृह की उच्च वेश्या बनाऊंगा। जी। राजकुमारी, वो देखिए चंद्रयू का घोड़ा। वो ये जगह देखने आए हैं। अरे अरे रुकिए रुकिए, हो सकता है वो किसी जरूरी काम से आए हैं। उसके लिए बोलना बंद करो। लड़कियां उन्हें कैसे घूरती है मैं जानती हूँ। कब? आपने मुझे बताया क्यों? मैंने अपनी आंखों से देखा था। अगर मैं अंदर नहीं गई तो पता नहीं क्या हो सकता है। सुनो, तुम वापस जाओ और मेरी मदद करो। मैडम जुई को पता ना चले कि मैं इस जगह आई हूँ। ठीक है, पर आप मुझसे वादा कीजिए कि आप शाम होने से पहले आएंगी। चलिए चलते हैं। यहाँ सेवक की जरूरत है, खूबसूरत होना जरूरी है। हाँ? मैं तो हूँ ही।
चलो उठो। माना कि फैन हाउस नानसांग में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सच बात यह है कि रसोई अच्छे हैं। राजकुमारी जी, हमने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, ऐसे खाना मत खाइए। मैंने अपने जासूस से पूछा, भैया 2 घंटे में आ जाएंगे। तरकीबों का पूर्वाभ्यास करे क्या, जो राजकुमार सू ने सिखाई थी। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। तब तक ये देखो, भैया इधर खड़े रहेंगे और मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। जब वो दरवाजे को धक्का देंगे तब मैं अपने कपड़े इस तरह से उतार दूंगी। राजकुमारी जी जल्दी से कपड़े पहन ले, आपको ठंड न लग जाए। मैं अपने कपड़ों में ही हूँ, मैं बस उसे डराना चाहती हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता बिना कपड़ों के रहना, मैं बेशर्म नहीं हूँ। लेकिन राजकुमारी जी, मुझे आपकी चिंता हो रही है। यहाँ अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं ना। ये 1 नंबर का कमरा है, कोई और कैसे अंदर आ सकता है बताओ मुझे। और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका मैं सामना ना कर सकूं। तुम इसका फायदा उठाओ। तुम रुको, बाकी सब जा सकते हो, सिर्फ तुम यहाँ रुकोगे। जी। क्या मैंने तुमसे घूमने को कहा? नए हो? तुम्हारे दांत क्यों बाहर हैं? अच्छा छोड़ो, इसे दूसरे माले के गुप्त कमरे के पहले मेज पर देकर आओ, और कल से आने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ वापस आना भी नहीं चाहती। जू याओ को ढूंढना है। मैं कैसे सो गई? राजकुमारी जी, आपने मुझे मद्यपान क्यों करवाया? ठीक है, कोई बात नहीं। भैया बहुत जल्द आते ही होंगे। बाहर इतना शोर क्यों है? जरा जाओ, जाकर देखो। जी। भैया आ गए। उसे मैं अपना शरीर दिखाऊंगी। कौन हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। गलत समझ रही है, मेरा इरादा यहाँ घुसने का नहीं था। मैंने कहा जाओ यहाँ से, निकल जाओ अभी के अभी। डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। निकल जाओ। सुनिए, मुझे लग रहा है आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? मुझे कुछ जानना था, इसलिए मैं बात करना चाह रहा था। लानत है, क्या तुम मूर्ख हो? सुनिए, मेरी मदद कीजिए, आप मुझे गलत मत समझिए। सुनिए, कहाँ गई?
लो, हाँ इस तरफ। महाराज लो, आपको इतनी देर क्यों हो गई? क्या आपने अभी अभी किसी को मेरे कमरे में भेजा था? हाँ बिल्कुल। आपको वहां पे कुछ मिला क्या? नहीं। क्या बात है, आप बहुत अच्छे दिखते हैं। मैंने नया नृत्य सीखा है, आप देखना चाहेंगे? आपको सच में बहुत आनंद होगा, एक बार देख लीजिए। तुम लोग परेशान मत करो, चलो। हो सकता है ये लड़कियां हमें हमारी जगह तक पहुंचा दें। चल दे। क्यों? अब ये यहाँ आ गई हैं तो हमें इनके साथ थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। अच्छा। चलिए ना, चलते हैं। आइए। ओह, बहुत मजा आएगा। तुम क्या इधर उधर देख रहे हो? ये ठंडा हो गया है, जल्दी जाओ और मेहमानों को दो। हाँ। माफ कीजिएगा, मुझे पूछना था वो कहाँ जा रहे हैं? मैं यही देख रहा था। ये यहाँ का गुप्त कक्ष है, वहाँ सिर्फ खास लोग जाते हैं, तुम वहाँ नहीं जा सकते। शर्माइए मत, ले लीजिए ना, आप कितने अच्छे दिखते हो। नमस्ते जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम युद्ध में हैं। ये सारे उपहार उस फानलाओ के पैतरे हैं। मजा आ रहा है आप? आपको अच्छा लग रहा है ना? आप बहुत अच्छे हैं। मेरी मालिश कैसी लगी आपको? बहुत सारी सुंदरियां हैं। मैं जान गई हूँ कि तुम बहुत बड़े ढोंगी हो। लीजिए ना, शर्माइए मत। इसका मतलब है कि ये लीजिए। इन्हें किसी ने नशीली चीज पिला दी है। अपना मुंह खोलिए। हाँ लीजिए। ये खाना तो खाइए। मेहमान नवाज आ गए हैं तो उन्हें हमारे साथ यहाँ आके बैठना चाहिए। मैं जानता हूँ इसे, बहुत अच्छे से जानता हूँ, सच कहता हूँ मैं। कल रात हम लोग एक साथ तो सोए थे। तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, ऐसा क्यों करते हो? मुझे कुछ नहीं सुनना, इसे सजा दो 10 कोड़े की। 10? चुप हो जाओ। मैं इस इंसान को जानता हूँ। देखा क्या कहा? ये देखो, खुद की तरफ देखो। ना आदमी लग रही हो ना औरत। क्या कर रही हो यहाँ? हाँ मैं जानता हूँ, लगता है तुम यहाँ पे आकर मेरी बेवफाई का सबूत ढूंढने आई हो। क्या केवल आपको ही आनंद करने की अनुमति है? मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुनना। ठीक है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रुकिए, छोड़ो मुझे। मुझे जगह दो। आप परेशान मत होइए, वो बहुत गुस्से वाले हैं। उन्हें सौंपा गया कार्य पूरा करने के लिए आप पर ही भरोसा किया जा सकता है। समझ सकते हो, सुंदरता सब कुछ नहीं। सही कहा। ये बहुत ही बढ़िया मदिरा है मेरे दोस्तों, खास आपके लिए। इसने वैसे ही बाल बनाए हैं जैसे मैंने सपने में देखा था। और ये मदिरा, इसमें नशीली चीज मिलाई लगती है। लगता है कि ज़ूये को कोई फंसा रहा है। क्या कर रही हो?
यहाँ से बाहर जाओ। महाराज अगर आप चाहें तो हमारे पास और भी है। पर बहुत हुआ। देखिए आपको मुझे देखो, ये कुछ क्या करी है? खास हाँ? तोहफा देना होगा। ये काफी है? अरे वाह, पर मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ दोगी, उसका नहीं। शुचु ये क्या बदतमीजी लगा रखी है? मुझे धक्का देने की क्या जरूरत थी? तुम्हें शर्म नहीं आती? केवल तुम्हें वो करने की अनुमति है जो तुम करना चाहते हो। चलो आओ सुंदरिया, मेरी अच्छे से सेवा करो, पर इन 3 लोगों से तुम बिल्कुल दूर रहना। चलो ना, आओ। चलिए हटो यहाँ से। करते हैं, आ जाइए। मैं गाना गाऊंगी। ना, आइए आइए। मैं बहुत अच्छा नृत्य करती खाइए खाइए, बहुत अच्छा है ना। लीजिए देखो लीजिए, तो। शर्माइए मत। अच्छा, आपके कंधे दुख रहे हैं? क्या हम रानी को यहीं छोड़ देंगे? उसे अपने हाल पे छोड़ दो। आज हमें पता लगाना है कि इस इमारत को चलाने वाला आदमी कौन है। वो जरूर हमारे ऊपर यहीं कहीं से नजर रख रहा है। हम 3 लोगों में बटेंगे। लो जी, तुम आगे देखो, हम लोग दाएं और बाएं देखेंगे। किसी कमरे को मत छोड़ना, सब जगह छानबीन करो। जी जी। महाराज, अभी अभी पता चला है कि सेनापति फैनलू की छानबीन कर रहे हैं। किस बारे में? वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो चुपचाप फैनलू में पहुंच गए थे और ये बात अगर महाराज को पता चली तो उन्हें बेवजह शक हो सकता है। ये मेरा इलाका है, उसकी पहुंच से बाहर। लगता है शुयाओ ने मुझे देख लिया है। जाओ। बस करो, बहुत हुआ। ठीक है, मैं कहती हूँ ना। हाँ, मैं आपके कंधे की मालिश कर दूं? लीजिए लीजिए। अरे घबराइए नहीं मत। नहीं, अच्छा लग रहा है ना? बस बस बस। सुनिए, लीजिए। वो चोरी करके यहाँ से ले गए हैं। मैं आपके लिए गाना गाऊं? रुको, इतनी जल्दी तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। मैं कहीं नहीं जा रही, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ। वैसे ये बताएं, आपका ये तोहफा तो सच में बेहतरीन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, खास है ये। अरे रुको तो, बैठिए ना। ठीक है, बैठिए, बैठिए। मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। देखो, इससे हाथ मत लगाओ मुझे। शर्मा रहे हैं क्या? अरे गुदगुदी हो रही है। रुकिए ना, ऐसे मत जाइए हमें छोड़कर। अरे अरे ऐसा रुक जाइए। आइए ना। ओह, बच गई। आज तो फंसी गई थी यहाँ पर। सुनो, रुक जाओ। बहना, भैया आप? तुम यहाँ कैसे? मैं भी यही। आप यहाँ कैसे? मेरे पीछे आओ, जल्दी। यहाँ आओ। लगता है चले गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है तुम कहाँ हो, कैसी जगह पर हो? मैं बहुत नाराज हूँ। मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, किसी का पीछा कर रहा हूँ। हाँ? कुछ नहीं, मुझे शुयाओ का सामना करना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले की बात होती है और तुम कविताएं लिखने यहाँ आ जाते तो कोई बात नहीं थी, पर अब तुम सेनापति हो और शुयाओ बहुत सख्त है। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो वो महाराज को बता देंगे। बहना, तुम मेरे लिए बहुत सोचती हो। ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम अभी कहाँ भाग रही थी, वो भी इन कपड़ों में? उसकी वजह बाद में बताऊंगी मैं। अच्छा, तुम यहाँ एक लड़की को जानते हो जिसने अलग तरीके से बाल बनाए हैं? मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी। वो कुछ तो छुपा रही है, पर मैंने सपने में भविष्य देख लिया है। तुमने फिर सपना देखा? हाँ, पर आप चिंता न करें,
इस बार कोई नहीं मरेगा। इस बार मैंने सपना देखा कि सेनापति, मैंने सब जगह देख लिया, वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मुझे यहाँ के मालिक भी कहीं नजर नहीं आए। सेनापति, क्या हुआ? आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तुम दोनों पीछे जाओ और वहां जाके ढूंढो, मैं सामने छानबीन करता हूँ। जी। जी। जब तक वो नशीली मदिरा नहीं पीते वो सपना सच नहीं हो पाएगा। सही कहा ना? मैं अच्छी हूँ ना? हाँ, सही कहा। इन दो छोटी बातों की वजह से तुम दो मौके कैसे बर्बाद कर सकती हो? ये छोटी बात नहीं है। कोई मेरे पति को लुभाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी जू याओ ने एक बार तुम्हारी मदद की थी, हम उनके ऋणी हैं। हमें उन्हें बचाना चाहिए, बस इतना जानती हूँ मैं। क्या कह रही हो? मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे परिवर्तन की परवाह है। तुम जन्म रत्न को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही हो? अपना दिमागी संतुलन खो बैठी हो। भैया, आप बहुत मतलबी हो। नहीं बहना, मेरा वो मतलब नहीं था। पिता की मृत्यु जन्म रत्न के प्रभाव से हुई थी, मैं वो नहीं चाहता। बस बस करो, अब मुझे माफ कर दो। ठीक है भैया, मैं वादा करती हूँ कि दोबारा मैं इस तरह का काम कभी नहीं करूँगी। मुझ पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए मेरा। सच में? बिल्कुल सच। ताली दो। हा? लगता है वो आ रहा है। मुझे भी महसूस हो रहा है। बहुत समय से मिले नहीं है ना हम। तुम तलाशी लेने गई थी, यहाँ पे कमरे में क्या कर रही थी? मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, बहुत थक गई हूँ ना। रुकिए तो, कोई नहीं है अंदर। हाँ तो फिर जाने दो। रुकिए तो, मुझे औरतों के बीच में अकेला छोड़ दिया और फिर चले गए। मैंने उनसे दूर होने की कितनी कोशिश की पता है, बड़ी मुश्किल से बची हूँ। आपको देखना है, जाइए देखिए क्या है अंदर। अंदर कोई भी नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तुम्हें कैसे पता मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ? देखा, कोई नहीं है वहां पर। मैंने कहा था कमरे में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, पर मुझ पर विश्वास ही नहीं। भरोसा कीजिए ना। मेरी बहना को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भरोसा? ये बातें मुझसे मत करो। क्या कर रही हो? मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है। अगर आपको जानना है तो मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताऊंगी। फालतू हरकतें मत करो। पागल हो गई हो क्या? आपने पिछली बार पानी में मेरे साथ ऐसा किया था, हम अब भी एक हैं। भाग जाओ भैया। चुचुए, मुझे देखने दो। किसको बचाने के लिए तुम इतनी बेकरार हो? मैंने कहा था कोई नहीं है, मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मुझे घूर क्यों रहे हो? छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। छोड़ो मुझे। चुप हो जाओ। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? छोड़ो। चलो ऊपर। क्यों कर रहे हो ऐसा? अंदर जाओ। चुपचाप बैठो।
आप अपनी तलवार से फिर मुझे डराना चाहते हैं। पिछली बार मैं नरमी से पेश आया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप जानते हैं ये सब मैंने आपकी भलाई के लिए किया है। यहाँ मेरी भलाई के लिए हो? सच कहूँ तो उस औरत ने आपको जो मदिरा पिलाई थी उसमें गड़बड़ थी। अगर मैं अपना पैसा खर्च ना करती तो आपके साथ गलत हो जाता। तुम तो बड़ी जानकार लग रही हो। नहीं। फिर इतना कुछ कैसे मालूम? आपका क्या लेना देना, बस पता चल गया मुझे। भूलिए मत, मैंने मेहरबानी की है आप पर। अच्छाई का कवच ओढ़कर अलमारी में छुपे इंसान की मदद कर रही हो। बोलो, कौन था वो? क्या मतलब है? हमने साथ में बहुत कुछ देखा है। मुझे लगा कि अब हम दोनों के बीच में कोई भी राज नहीं होंगे, लेकिन मैं गलत था। ठीक है, फिर मुझे ये बताओ कि ये उस अलमारी में क्या कर रहा था? ये कहां से आया? मुझे बताओ, अलमारी में था कौन? वापस भेजिए। चुचुए, मुझे लगा था तुम एक मासूम और कोमल औरत हो। पता नहीं था कि तुम और फान लो एक दूसरे के साथ मिले हुए एक से हो। अगर ये चाहिए तो जाओ, मैं इसे फेंक रहा हूं, जाके उठा लो। नहीं, रुक जाइए। क्या किसी ने कुछ यहाँ गिरते हुए देखा? किसी ने देखा है क्या? मेरे वो ताबीज तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे लिए? क्या किसी ने यहाँ से ताबीज उठाया? किसी ने देखा है? नमस्ते, क्या ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गिरा था? हाँ बिल्कुल रखता है। मुझे माफ कर दीजिए। पागल हो गई हो? मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे उसे ढूंढना होगा। रुक जाओ, वो मेरे पास है। तुमने फेंका नहीं था? अब ये मत पूछना कि ये किसका है। मेरे पैर में दर्द हो रहा है। आप मेरा इंतजार करेंगे? मोच आ गई है। चल नहीं पाओगी? दरअसल मैं आपको बता सकती हूँ। मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं आपको बताती हूँ तो आपको ये बात छुपानी होगी, खासकर मेरे पिताजी से। शोयाओ को जिसे ढूंढना है वो उसे खुद ढूंढ लेगा। उसे ढूंढना बंद करो, वो बुरा आदमी नहीं है। सड़क पे तमाशा मत करवाओ, उठो। नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं तो तुम्हारा फान लाओ तो मैं ऐसे देख लेगा। क्यों बेइज्जती करवा रही हो? मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। नहीं जाने दूंगी। छोड़ो। मुझे मत घूरो, वरना लोग सोचेंगे हम दोनों के बीच कुछ है। शुचुए, तुम उस फान लाओ के लिए इतना कुछ करने के लिए राजी हो? मुझे चूमा, उसके बाद बग्गी से कूद गई और अपनी चालों से मुझे बेवकूफ बना रही हो। बकवास है। इतना अच्छा दिखने वाला हूँ मैं कि गुजरने वाली महिलाएं रुक जाएंगी और मुझे ही देखने लगेंगी। तुम्हारी क्या मैं बेशर्म लग रही हूँ ना आपको? तो मुझ जैसे बेशर्म से दूर रहिए। क्यों बात कर रहे हैं आप? सही कहा ना मैंने? चलो। क्या हुआ? पैर में लगी है ना, यहीं रहोगी तो मर जाओगी। तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो ना?
धीरे, दर्द हो रहा है। पीछे मुड़कर देखो तो। लुई शान ने कहा वो बिल्कुल सही है। अगर आप मुझे कितने भी पैसे देते मैं ऐसा कभी नहीं करती। दूसरों का क्या? माफ कीजिएगा, मैं ऐसी चीजों को पहचान नहीं पाई और मुझसे गलती हो गई। हमने बहुत ढूंढा पर हम नाकामयाब रहे। मैं दिल पर हाथ रखकर कह रही हूँ, मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे सजा दे। निकल जाओ। चलिए आइए। तुम्हें क्या लगता है? शायद ये सच है। मैंने छानबीन की है, ये साधारण मदिरा है। पता नहीं राजकुमार इतने नाराज क्यों हैं। मेरी बहना का सपना सच में नहीं टूटा। खैर, शो याओ तुम। शुक्रिया, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं अब चलती हूँ। अब नहीं लग रही पैर में? ज्यादा दर्द अब नहीं हो रहा। आज रात आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं अब सो जाऊंगी। मुझे बस सच सुनना है। मदिरा में कुछ तो मिलाया था। अगर मैं ना होती तो वो औरत आपका नुकसान कर देती। पता नहीं क्या हो सकता था आपके साथ। सबूत है तुम्हारे पास? ये मुझे पागल समझेगा अगर मैं कहूंगी कि मैंने सपने में देखा था। नहीं, उनके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। और तुम बात भी बदल रही हो सिर्फ उस अलमारी में छिपे इंसान को बचाने के लिए। बताओ वो कौन है और उसके साथ तुम्हारा क्या करने का इरादा है? चुपचाप मुझे सब कुछ समझाओ। कौन सा अपराध? आपको चुम्बन किया, आपसे झूठ बोला, ये अपराध है क्या? तुम नहीं मानोगे। मैं याद दिला दूं, आपने कहा था कि अगर आप मुझे धमकाएंगे तो मैं अपने पिता के पास चली जाऊंगी। मेरे गलत कामों के तुम्हें फौरन सबूत मिल जाते हैं। अब तुम्हारे गलत कामों के मुझे सबूत ढूंढने होंगे। मेरा दिल साफ है, भरोसा कीजिए। अच्छा, तो फिर ठीक है। तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा। अगर जमीन पे सोना नहीं पसंद तो मेरी जिंदगी के अंदर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। ये तो सचमुच बहुत गुस्से में है। क्या कर रही हो? आप उठेंगे तो मैं भी उठूंगी। मुझे डर है आप मुझे अकेला छोड़ दोगे, फिर मुझे बुरे सपने आएंगे और वही बातें कहना बंद करो। कैसी बातें? जूते क्यों पहन रहे हैं? आप जूते पहनेंगे तो मैं भी पहनूंगी। तुम जूते क्यों पहन रही हो? मैं तैयार हूँ। कहाँ जाएंगे? पीछे मत करना। मैं भी साथ आऊंगी। मैंने कहा ना यहाँ पे मत आओ। मैं ही हमेशा आपके गुस्से की वजह होती हूँ ना। मैं आपके पीछे पीछे आऊंगी। ज्यादा मत सोचा करो। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि फूलों को पानी नहीं मिला था। मैं यहाँ इंतजार करूंगी। आप नहीं होंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। मैं वहीं बैठती हूँ। हाँ ठीक है, जो मन में आया करो।
तुम लोग इस महल में पले बड़े हो, मुझे वो सारे दुख याद आ रहे हैं जो मैंने सहे हैं। आने वाले वक्त में तुम दोनों को इसका साथ देना होगा। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि दुख या सुख हो, मैं जिंगचेन के साथ रहूंगी और मैं इसकी देखभाल करूंगी। आप चिंता मत कीजिए। मैं हमेशा मेरी बहन का ख्याल रखूंगा। मेरे भाई, कभी ये बात मत भूलना। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। सुनिए, कोई आपका ऐसा है जिनकी आप सच में रक्षा करना चाहते हो?说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝桠，盛夏穿过绿篱笆，我想在你肩膀吗？全眼都是牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随的路下，那就这样吧，丢回去家。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随的落下，那就这样吧，丢回去家，小尾巴。潇洒